9,000 बीघा ना जमीन था हमको, मोदी के बाबू को था। पप्पू यादव ने लांग दी मर्यादा की सारी हदें। पप्पू यादव पूरे देश का इलाज अकेले कराता है, औकात है मोदी तेरे को। पप्पू यादव ने ये क्या कह दिया, मच गया बवाल। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार से ज्यादा पैसा हमारे पास है। दरअसल पप्पू यादव के नए बयान से देश भर में बवाल मच गया है। पप्पू यादव ने ये तक दावा कर दिया है कि कोरोना में प्रधानमंत्री के पीओ को दवा नहीं मिली तो उन्होंने दवा पहुंचाई थी। पप्पू यादव पूरे देश का इलाज अकेले कराता है, औकात है मोदी तेरे को। पूरे कोरोना में अकेला गरीब को घर घर पैसा पहुंचाए। मोदी के पीए को पत्रकार जी रेमडेसिविर नहीं मिला था, पप्पू यादव भेजा था। यहाँ तक कि उन्होंने मर्यादा की सारी हदें लांघते हुए कहा कि मेरे सामने मोदी की औकात नहीं, मैंने अपनी 9,000 बीघा जमीन लोगों में बांट दिया। मोदी के बाबू को जमीन थी। पहले आप उनका ये पूरा वीडियो देखिए। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार से ज्यादा पैसा हमारे पास है। 9,000 बीघा ना जमीन था हमको, मोदी के बाबू को था। दरअसल पप्पू यादव इन दिनों झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी दौरान झारखंड के चक्रधरपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने ये सब दावा किया। पप्पू यादव वहां जेएमएम उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। उन्होंने इसी दौरान लोगों से कहा कि किसी भी तरह की मदद के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार से ज्यादा पैसा उनके पास है। 9,000 बीघा जमीन मेरे पास थी, मोदी के बाबू को इतनी जमीन थी। 9,000 बीघा का मतलब समझते हैं, सब बांट दिया, अब 100 बीघा पर आ गए, अब कुछ है ही नहीं। 9,000 बीघा ना जमीन था हमको, मोदी के बाबू को था। 9,000 समझते हैं, अब 100 बीघा पर हम आ गए, अब है या नहीं है। वहीं पप्पू यादव ने जनसभा में एक अलग तरह का ही दावा किया। उन्होंने कहा कि मोदी के पीए को कोरोना हो गया था, उसे कोरोना की दवा नहीं मिली थी, मैंने उसे दवा पहुंचाई थी। है औकात मोदी की, हमको औकात थी कि पूरे कोरोना में मैंने 7 करोड़ रुपए की रेमडेसिविर लाकर लोगों के बीच बांटा। पप्पू यादव ने इस दौरान एक बात और कही। उन्होंने कहा कि मैं पूरे देश का इलाज अकेले कराता हूँ, औकात है मोदी तेरे को इलाज कराने की। पूरे कोरोना में हर गरीब के घर घर अकेले पैसा पहुँचाए। पप्पू यादव को औकात थी तो पूरे देश के जितने गरीब थे उनको 2-2 हजार रुपए मैंने दिए। किसी और की औकात है ये सब करने की? हमको औकात था 7 करोड़ का रेमडेसिविर लाके बांटे थे देश था। पप्पू यादव को औकात था देश के हर गरीब को 2-2 हजार रुपया हम दिए। तो देखा आपने, चुनावी मौसम में नेताओं के बोल किस कदर बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पप्पू यादव ही, झारखंड के चुनाव में हेमंत विश्व शर्मा के बयानों पर भी सवाल उठ रहे हैं। वो जिस तरह से भाषण दे रहे हैं, उनके भाषण पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। राहुल गांधी मुझको पूछते हैं कि आपने 700 मदरसा बंद कर दिया, आगे आपका क्या इरादा है। मैं राहुल गांधी को बोला कि अभी तो 600 बंद किया हूं, आगे जाके सबको बंद कर देने का इरादा है, यही हमारा इरादा है। वहीं महाराष्ट्र चुनाव में भी बवाल मचा हुआ है। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी के भाई का बयान वायरल हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस के बयान पर भी बवाल मचा हुआ है। देवेंद्र फडणवीस का आप पहले ये बयान सुनिए। आणि म्हणून योगीजींनी आपल्याला सांगितलं, बटेंगे तो कटेंगे। प्रधानमंत्री माननीय मोदीजींनी संदेश दिलाय, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ओवैसी, छत्रपति संभाजीनगर, सुन लो ओवैसी, छत्रपति संभाजीनगर। किसी का बाप भी पैदा हुआ, अब ये नाम नहीं बदल सकता। तो कुछ इस तरह से झारखंड का चुनाव हो या फिर महाराष्ट्र का चुनाव हो, बाप से लेकर औकात तक की बात की जा रही है। नेताओं के बोल बिगड़ते ही जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी खूब वायरल हो रहा है, बटोगे तो कटोगे। वहीं पीएम मोदी ने एक और नारा दिया है, एक हैं तो सेफ हैं। इन सभी नारों और इन सभी बयानों पर बवाल मचा हुआ है देश भर में।